ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए कोबाल्ट की। इथिलीन डायमीन पे ऑक्सीडेशन चार्ज कितना होता है? 0 और NH पे -2 और OH -1 प्लस 2x, तो आपके पास हुआ 0 आ रहा है। 0 क्यों आएगा? -3 उधर जाके +3 आएगा। ठीक है। तुमने ये नहीं देखा क्या? या तुमने सिर्फ 3 और 3 देखा, 2x नहीं देखा? मैंने ऊपर वाला +3 नहीं देखा था। तो नाम कैसे लिखेंगे? इथिलीन डायमीन में ऑलरेडी डाई है, तो हम लोग इसके आगे डाई नहीं लगाएंगे, हम लिखेंगे चश्मा का बिस इथिलीन डायमीन, दैट इज कोबाल्ट। कोबाल्टेट लिखे या कोबाल्ट लिखे? क्योंकि प्लस है, अगर नेगेटिव होता ना यहाँ पे तो हम लिखते हैं कोबाल्टेट। तो कोबाल्ट, और इसका नाम देखो इधर इधर, म्यू इमीडो, फिर म्यू हाइड्रोक्सो, इसका नाम, फिर इसका नाम, फिर देखो इधर देखो कोबाल्ट 3, यहाँ पे 3, एक मिनट, कोबाल्ट 3 का नाम बाद में आएगा। बिस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट 3, समझ आ गया? बिस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट 3, म्यूमिडो, म्यू हाइड्रोक्सो, बिस इथिलीन डायमीन कोबाल्ट 3। कोई डाउट है फ्रेंड्स? हाँ जी, तो दोनों का ही नाम आएगा। What is this class? ब्रिजिंग लिगेंड को म्यू से डिनोट करता है। हाँ, दिस इज वेनेडियम, दिस इज ऑक्सीजन यानी ऑक्सो, ऑक्सीजन पे वेनेडियम X मान लो, इस पर होता है -2। हाँ, एसिटाइलिन एसिटेट, ठीक है, एसिटेटो बोलेंगे। इस पे चार्ज -1 होता है तो -2 हो जाएगा, तो कितना आ गया? अब आप इसका नाम लिखेंगे डाई, डाई नहीं बिस लिखो इसको भी क्योंकि कॉम्प्लेक्स है। एसिटाइलिन एसिटेटो ऑक्सो वेनेडियम वेनेडियम 4, ठीक है। इसका नेम क्या होगा, जल्दी बोलो। ये कोबाल्ट है, ये CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बोले? वेरी गुड, कार्बन है। इस पे चार्ज कितना? 0 ही होगा, कोई चार्ज नहीं है मेरे ख्याल से इस पे। बेटा पॉज करना, तो दैट मीन सोडियम आपके पास रहेगा +1, ये X और ये 0, तो आपके पास चार्ज कितना आ गया? -1, ठीक है। तो आप इसका नेम क्या लिखेंगे? सोडियम, फिर टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्टेट 1 प्लस इसका इट्स नॉट अबाउट -1 की वजह से कोबाल्टेट लिखा है, क्योंकि बाहर एक पॉजिटिव लिगेंड है, उसकी वजह से कोबाल्टेट लिखा है। तब भी हम रोमन में 1 लिखें, चाहे वो माइनस आए चाहे प्लस आए, ठीक है। मेरे ख्याल से 2 बच्चे हैं बस, और मुझे लगता नहीं कि बाकी ऐसा कुछ और डिफरेंट है। हाँ, OH का माइनस मतलब OH में माइनस, ऑक्सीडेशन स्टेट में माइनस लिखते हैं, -1, इसमें वापस तो हमने 1 लिख दिया ना, माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस नहीं मेंशन करेंगे, आप बस नंबर मेंशन करो। इसको देखो बेटा 12, 12 को क्या बोलेंगे?
डोडे कार्बोनिल Mn मैंगनीज। डोडिक होता है नॉर्मल ऑर्गेनिक IUPAC का, इनऑर्गेनिक है ये, ठीक है। अच्छा एक बात और, चार्ज क्या आएगा? Y0 0। अच्छा लास्ट खुद करके दिखा दो, एक बार पॉज कर दो भावना, लास्ट कर दो बेटा। पहली बात तो तुम्हारी बुक्स के अकॉर्डिंग ना इसको डोडेका लिख लो, डोडेका। पुरानी बुक्स में ये लिखा है डोडेका, लिख लो डोडेका कार्बोनिल। अच्छा इधर देखो एक और चीज, मैंगनीज आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया भैया, मैंने भी नहीं दिया, ट्राई तो लिख लो, ट्राई मैंगनीज, ठीक है। अब इधर आ जाओ, सबसे पहले इसका चार्ज कितना निकाला? मरकरी का, मरकरी +2 लेते हैं, x -1 into 4 कितना आएगा? +2 चार्ज आया। तुम्हें आज बुलाया था मैंने? अच्छा तो यहाँ +2 आएगा भावना, +2 लेंगे। अच्छा इसका नाम अब क्या, आप बताओ क्या लिखा तुम लोगों ने? मरकरी, एक मिनट हो गया टेट्रा थायो साइनेटो कोबाल्टेट 2। कोबाल्टेट इसलिए आएगा, ये माइनस में है। अगर कोई बाहर आपके पास काउंटर आयन लगा होता है प्लस का, सो दैट शुड बी इन द नेगेटिव, ठीक है। आगे बढ़े। सबसे फर्स्ट हमारे पास पहली बात तो ये है कि आइसोमेरिज्म क्या है। कितने बच्चों को याद है आइसोमेरिज्म क्या है बच्चों? हमारे पास, हाँ बोलो बोलो बोल दो। सिंपल लैंग्वेज में बोले कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरली और स्टीरियो पैटर्न में ये डिफरेंस हो सकते हैं। अगर ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, इनके मॉलिक्यूल्स सेम है, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है दोनों में सेम है, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आते हैं। बट अगर इनका स्ट्रक्चर भी सेम है, मॉलिक्यूलर लेवल भी सेम है, बट इनके स्टीरियो अरेंजमेंट, सिस और ट्रांस अगर आप लोगों को याद हो, थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था, तो ये स्टीरियो की कैटेगरी में आएंगे। स्टीरियो आगे पढ़ना है, हमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है। तो आइसोमेरिज्म में हमें पढ़ना है स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। We'll talk about this later on. सबसे फर्स्ट इसमें क्या लिखवाया था बच्चों? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? सपोज इफ आई एम राइटिंग ठीक है। अब अगर मैं एक और स्ट्रक्चर इसके सामने बनाऊं, एक और फॉर्मूला लिखूं, अब ध्यान से देखो, पहले वाले केस के अंदर Cl2 बाहर था, बाकी देखो आप देखो लिगेंड्स में से कुछ लिगेंड्स अंदर है और आपके पास ये बाहर भी है। कोई लिगेंड नहीं बोलते, इसे बोलते काउंटर आयन। सेम ही लिगेंड और काउंटर आयन है, बस आयन्स अलग अलग हो गए। अगर आपने इसको डिसोसिएट किया तो आपको क्लोरीन आयन मिलेंगे, इसको डिसोसिएट किया तो आपको नाइट्राइट आयन मिलेंगे। सो व्हाट इज द डिफरेंस? इन दी डिफरेंस इन दी काउंटर आयन, इसीलिए इसको बोलते हैं आयनाइज्ड आइसोमर्स। तो काउंटर आयन डिफरेंट हो गए, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो सब में सेम नंबर ऑफ एटम्स है, सेम नंबर ऑफ आपके पास सेंट्रल एटम और आपके पास सराउंडिंग एटम्स है। तो बस आयंस डिफरेंट होने से बोलते हैं इसको। सेकंड में हाइड्रेट, यहां पे सिर्फ वाटर के साथ डिफरेंस आएगा। अगर आप इसके
मैं यहाँ पर एक कंपाउंड बनाती हूँ, सब कुछ सेम है, सिर्फ ऐसी क्या चीज है जो मैंने यहाँ पे डिफरेंस में क्रिएट करी है? हाँ, वाटर से कोऑर्डिनेशन थोड़ा अलग हो गया। तो जब से वाटर की वजह से जनरेट हो, वाटर के साथ बॉन्डिंग भी अलग अलग हुई है, डायरेक्ट बॉन्डिंग है, लिगेंड है। ये कौन सी वैलेंसी होती थी? सेकेंडरी वैलेंसी है। यहाँ ये वाटर कौन सी वैलेंसी में आ गया? प्राइमरी वैलेंसी में आ गया। तो डिफरेंस जनरेट हुआ वाटर मॉलिक्यूल। हालांकि दोनों में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अभी भी सेम है, दोनों में बाकी की लिगेंड्स अभी भी सेम है, दोनों में सेंट्रोमेटल एटम अभी भी सेम है, बट वाटर की बॉन्डिंग थोड़ी सी डिफर कर गई। तो क्या हो गया ये? हाइड्रेट। समझ में आ रहा है? अगला बोलो। नहीं, हमने भेजा नहीं, आपके पास ऐसे दो एग्जांपल्स आएंगे एंड द टीचर विल आस्क फ्रॉम यू कि ये बताओ ये कौन सा आइसोमेरिज्म है। तो आपको देखना है, आप देख के देखोगे अच्छा वाटर का डिफरेंस आ रहा है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। आप देख के बोलोगे अच्छा बाहर के काउंटर आयन चेंज हो रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पे। देखो इसमें ना पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन ही अलग हो जाएगा, पूरे लिगेंड्स एक दूसरे में स्विच हो गए। CO के पास NO2 आ गया और Cr के पास, समझ आ रहा है? कोऑर्डिनेशन को याद रखने का एक और भी अच्छा तरीका है, यहाँ हमेशा दो ब्रैकेट्स एक साथ होंगे, तो ये तो और इजी एनालाइज करना है, इसमें टेंशन ही नहीं, दो ब्रैकेट एक साथ होंगे तो बस इंटरचेंज करना है। फोर्थ वाला था लिंकेज। लिंकेज में जैसा नाम है बस लिंकेज में आपको याद रखना है, यहाँ स्पेशली एम बाइडेंटेट लिगेंड अपना रोल प्ले करेंगे। जैसे हमने लिखा PT CN2, तो ये हो गया PT NC2 हो गया। सब कुछ सेम है, बस लिंकिंग यहाँ चेंज हो गई। एम बाइडेंटेट लिगेंड अपना रोल प्ले करता है, वो अपने कोऑर्डिनेशन एटम को शिफ्ट कर देता है, CN से NC हो जाता है, NO2 से ONO हो जाएगा। समझ में आ रहा है? CNS से SCN हो जाएगा, तो वहां पे एम बाइडेंटेट लिगेंड आ जाएंगे, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म। दो स्पेयर आए तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, वाटर आया तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, और बाहर के काउंटर आयन में चेंज हुआ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। मैं आपको एक चीज साफ साफ शब्दों में बता दूं, अगर आप लोग नेक्स्ट क्लास में एब्सेंट हुए तो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझ में नहीं आएगा, और अगर ज्योमेट्रिकल नहीं आया तो बेटा आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपके हाथ से निकल गया, क्योंकि मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म कराऊंगी ही नहीं। व्हाई? देयर इज अ रीजन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाना सीख जाएंगे, और उन्हीं आइसोमर्स को दोबारा बनाते हैं स्टीरियो में, मतलब जो हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। आपके पास इधर देखो बोर्ड पे, इससे पहले चक्कर खा के आप गिर जाओ। स्टीरियो आइसोमेरिज्म टू टाइप का होता है, ज्योमेट्रिकल और एक और है ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल के बहुत सारे टाइप्स हैं आगे, और उन सभी टाइप्स के नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म हमको सीखने हैं, किस टाइप में कितने आइसोमर्स बनेंगे। अगर ये नहीं आया तो सॉरी टू से आउट, अगर आप इस क्लास में आए ना तो फिर मुझे ऐसे ना स्ट्रेंजर्स वाली निगाहों से मत देखना कि यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि ये नहीं आया तो ये ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, ये इस पर ही बेस्ड है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन बोलेगा हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर देयर। तो अगर हम लोग बिना ट्रिक से इसे सीखेंगे तो हम लोग उसको सीख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक बार कंपाउंड को देख के गेस करना, उसमें कितनी सिस स्ट्रक्चर बनेंगे, उसमें कितने ट्रांस स्ट्रक्चर बनेंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट। नाउ मैं इसको कैसे इजी बनाऊंगी, मैं आपको कुछ इसके टाइप्स करा दूंगी। M इज द सेंट्रल मेटल एटम, M A B C D। इसमें भी दो होगा आगे ना, ज्योमेट्रिकल भी 2 टाइप में होगा, ऑक्टा स्क्वायर प्लानर और ऑक्टाहेड्रल। तो कुछ स्क्वायर प्लानर के क्वेश्चंस आएंगे, कुछ ऑक्टाहेड्रल के क्वेश्चंस आएंगे।
तो आपके पास लेट सपोज आया एम ए बी सी डी, ये आया एम A2B2, ये आया एम ए बी C2। मतलब मैं आपको ये टाइप्स करा दूंगी कि हाँ इतने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और इस टाइप में इतने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। फिर कोई भी क्वेश्चन आया, बस अगर आपको ये पता है ना कि ये वाला टाइप दीदी ने पढ़ाया था, ये ABCD का मतलब भी समझाऊंगी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो अभी सिर्फ बेसिक्स बता रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आते ही मैं सीधा हेडिंग डलवाऊंगी टाइप, तो तब तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं किस टाइप में क्या बात कर रही हूँ। सो क्लास स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में एक क्वेश्चन दिया होगा और उस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि कितने टाइप के अरेंजमेंट में बन सकता है, इसमें कितने सिस स्ट्रक्चर बन सकते हैं, कितने ट्रांस। देखिए हमें सिस और ट्रांस ही नहीं पता, डोंट वरी, जब नेक्स्ट क्लास में स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि क्या सिस होते हैं और क्या ट्रांस होते हैं। और जब आपने ये सब लर्न कर लिया, ये सब अच्छे से पढ़ लिया, तो ऑप्टिकल में ये सारा दोबारा सीखने की जरूरत नहीं है। ऑप्टिकल में तो सीधा उठाएंगे कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज बनाते जाएंगे। मिरर इमेज बनाना बहुत आसान है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चुटकियों में हो जाएगा अगर आपको ज्योमेट्रिकल ढंग से समझ में आ गया। इज दैट क्लियर? की और नेक्स्ट क्लास में, पर जब भी ऐसा बोलती हूँ ना कि मैं अगली क्लास में कोई छुट्टी मत करना इंपॉर्टेंट है, तो उसमें तो जान के पूरी क्लास छुट्टी लेती है, तो भाई छुट्टी में रहना नेक्स्ट क्लास में, कोई जरूरत नहीं है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सीखने की।